आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आज हम लोग कुछ नया करते हैं, नया सीखते हैं। जैसा कि मैं डेली आप लोगों से कहता हूं कि मैं कुछ आप लोगों के लिए रोज नया कुछ लेकर आने वाला हूं, वो भी इंग्लिश सीखने के लिए। यदि आप लोग इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े। मैं आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ नया इंग्लिश में बोलने के लिए ट्राई करवाता रहता हूँ। यदि चलो आइए देखते हैं आज नया क्या है। जैसे रोज आप लोग डेली यूज सेंटेंसेस में बोलते हो ना कि ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, वैसे थोड़ी ना कहते हैं, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए, अगर इस तरह हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम किस प्रकार बोलेंगे इसको इंग्लिश में, तो बहुत ही बेसिक से बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस तरह के सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप लोग बोल सकते हो यदि आप लोग इस तरह बोलोगे तो देखते हैं पहला सेंटेंस। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो इसमें क्या करना है, ठीक है, तो हमको बोलना है दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। ऐसे थोड़ी ना क्या करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, टू डू। डू माने क्या होता है, करना। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, दिस इज नॉट द वे टू डू, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो ठीक है, इस तरह बोलेंगे ऐसे थोड़ी ना करते हैं, दिस इज नॉट वे टू डू, दिस इज नॉट द वे टू डू, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो हम बात करते हैं ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, तो उसी तरह कहोगे दिस इज नॉट द वे। तो इसका तो हो गया ऐसे थोड़ी ना। फिर क्या है, खाते हैं, टू ईट। टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, जो भी आता है। ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, दिस इज नॉट द वे टू ईट, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। तो हम ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं। अगर कह दिया जाए ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। ऐसे थोड़ी ना क्या हंसते हैं सबके सामने। टू लाफ, LAUGH, लाफ माने हंसना। और क्या है, सबके सामने। तो सबके सामने की क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ ऑल, यानी कि सबके सामने। ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने, दिस इज नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल, ऐसे थोड़ी ना सबके सामने हंसते हैं। तो हम इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं किसी से। तो इसको कैसे करोगे, सेम उसी तरह, दिस इज नॉट द वे। ऐसे थोड़ी ना क्या कहते हैं, टू से माने कहना, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। दिस इज नॉट द वे टू से, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। और क्या है, किसी से। तो फिर करोगे टू, किसी से का क्या होता है, एनीवन मतलब किसी से। ऐसे थोड़ी ना कहते हैं किसी से, दिस इज नॉट द वे टू से टू एनीवन। तो इतना समझ में आया। अगर इस तरह के कोई भी सेंटेंस आते हैं, ऐसे थोड़ी ना करते हैं या ऐसे थोड़ी ना के लिए हम दिस इज नॉट द वे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो चीज कहता है करने के लिए, उसके पहले हम टू लगा करके उसकी लिख देते हैं। और ज्यादातर इसमें वर्ब ही आता है, जैसे करना, हंसना, रोना, इस तरह का अगर कोई भी आता है तो हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी ना के लिए हम दिस इज नॉट द वे लगाएंगे। फिर उसके बाद जो भी वर्ब आता है उसके पहले हम टू लगा करके वो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। हमारा सेंटेंस को भी मैंने बताया कि ऐसे थोड़ी ना करते हैं, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं, कुछ भी अगर ऐसे करने की बात आ जाए, जैसे ऐसे थोड़ी ना रोते हैं, ऐसे थोड़ी ना बैठते हैं, ऐसे थोड़ी ना उठते हैं, अगर इस तरह के कोई भी आ जाए सेंटेंस
तो उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने बताया वैसे आप कर सकते हो। जैसे कि कह दिया जाए कि ऐसे थोड़ी ना रोते हैं, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं अकेले। अकेले में अगर इस तरह के कोई सेंटेंस आ जाए आपको इंग्लिश में करने के लिए, तो जैसा कि मैंने अभी बाकी सेंटेंसों में बताया सेम वैसे ही करना है। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, ऐसे थोड़ी ना क्या रोते हैं। टू, रोना की क्या होती है, क्राई माने रोना, वीप मतलब भी रोना होता है। दिस इज नॉट द वे टू क्राई, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। कहां, अकेले में, तो क्या हो जाएगा इन द एलोन, इन एलोन का तो एलोन, यानी कि ऐसे थोड़ी ना रोते हैं अकेले में। दिस इज नॉट द वे टू क्राई इन एलोन। तो अगर इस तरह के अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी सेंटेंस देखने के बाद आप लोगों को इस तरह के सेंटेंस करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यदि आपको अगर और भी ज़्यादा अगर किसी तरह के सेंटेंस जानना है, इंग्लिश में कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, अगर ये जानने के लिए तो आप लोग मेरे चैनल पे सारी वीडियोस देख सकते हो। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया है, अगर कुछ लोगों को आपको कुछ और अलग से सीखना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किस तरह आप लोगों को सीखना है। मैं उस तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश जरूर करूंगा।